हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं। 4 हो चुकी है, 5वीं है। हम इसमें 5वां टॉपिक लेंगे, मतलब हर वीडियो में एक टॉपिक आप, और वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। लेकिन साथ साथ आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा, वीडियो सिर्फ देखने से आपका कुछ नहीं होगा। आप वीडियो देखिए, उस तरह से क्वेश्चन उठाइए, या तो मेरे पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिए, मैं पीडीएफ दे दूंगा। अदरवाइज कोई भी बुक का क्वेश्चन लीजिए, कोई भी सेट कर उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। तभी आप ज्यादा अच्छे तरह से प्रैक्टिकल सीख पाएंगे और एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, आइए आज हम 5वां टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज मार्क्स से, यानी नंबर से रिलेटेड। जैसे जब पेपर देते हो ना आप, तो पेपर में कुछ मार्क्स आते हैं, कुछ मार्क्स से रह जाते हो, कुछ मार्क्स से ज्यादा आ जाता है। ऐसे स्थिति से मैं एक प्रैक्टिकल समझाता हूँ आपको कि मान लो आपने साइंस का पेपर दिया, ठीक है, उसके 100 नंबर के हैं, ऐसा मान लो आप। 100 में से कहा जा रहा है कि आप 30% ले आएंगे ना तो पास हो जाएंगे, इस तरह से मान लो। 100 में से 30 मतलब 30 लाना होगा तब पास हो जाओगे। अब क्या क्या कंडीशन हो सकता है यहाँ पे? एक कंडीशन हो सकता है क्वेश्चन फेल हो सकता है। फेल कैसे होगा? मान लो वो 25% अगर लाता है, ठीक है, तो कुछ नंबर से फेल हो जाएगा। कैसे? 25% 25 नंबर, तो फेल कितने नंबर से हो गया? तो 5 नंबर। तो ऐसे कहा जाएगा एक लड़का 25% लेकर के आता है, 5 नंबर से फेल हो जाता है। हो सकता है दूसरी तरफ परसेंटेज ज्यादा आ गए, जैसे कि मान लो यहाँ पे 40% आपके आ गए। 40% ज्यादा है ना, आपको पास होने के सिर्फ 30% चाहिए था, तो 40% मतलब हम 40 ले आए। अब देखो 30 से कितना ज्यादा हो गया? 10 ज्यादा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एक बंदा 40% ला करके 10 अंक ज्यादा लाता है, मतलब उसको घटा दोगे यहाँ से। तब इधर से पास मार्क्स, इधर से पास मार्क्स, आपस में बराबर। तो ये कंडीशन हो सकता है, कभी इतना परसेंटेज से पास करवाएगा तो कभी इतना से कोई फेल हो जाएगा, कभी पास हो जाएगा, इस तरह से। तो आइए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और आपका क्लियर करते हैं डाउट। और आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ है, इसको देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहे अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में से 700 में से 80% मिले। दोनों परीक्षा में मिला कुल मिलाकर किसी कितने परसेंट मिला? आइए चलिए देखते हैं। पहला परीक्षा में कितना मिला भाई? 500 का 70%, तो 7 पंचे 35, यानी 350 यहाँ मिल गया, ठीक है। दूसरा परीक्षा में कितना मिला है? 700 में 80%, 700 में 80%, 856, यानी यहाँ पे मिल गया उसको 560, ठीक है। तो टोटल पूछा कितना परसेंट मिला था, ये देखते हैं कितना परसेंट होगा, बताओ आप मुझे। ये आपका 0, 6 5 11, 5 से 8 1 9, यानी 910 मिला। कितना में मिला है? तो 7 5 1200, यानी 1200 में। तो कितना ओवरऑल परसेंट होगा, आइए निकालते हैं। तो 910 मिला है टोटल में, टोटल वैल्यू कितना हमारा? 1200। और गुना क्या कर दो? 100, यानी परसेंटेज निकालने के लिए कट कर दीजिए। क्या क्या कटेगा आइए देखते हैं। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो चुका है, राइट। 12 से काटेंगे तो 12 6 72, 12 से 84, 12 से 84, 12 से 84 है। तो अगर 84 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 7 बचेगा। तो फिर 12 पंचे 60, और फिर डेसिमल, तो क्या हो जाएगा? 75 के बाद वो कुछ बच रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 75 10 में 83, ठीक है। हो गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, आप ना बनाओगे इसको, सॉल्यूशन सिर्फ देखने से नहीं हो जाएगा, ये याद रखना इस बात को। देखो यहाँ पे आया क्वेश्चन, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 40% अंक चाहिए था। कितना? पास होने के लिए 40% अंक चाहिए उसको। एक छात्र 178 अंक लाता है और 22 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, तो परीक्षा में कुल प्राप्त अंक ज्ञात करें। मान लो कि परीक्षा में जो कुल प्राप्त अंक एक्स हो गए, यानी एक्स है टोटल मार्क्स, उसका पास होने के लिए कितना चाहिए? 40%। तो हम कह सकते हैं इसका 40% ले ले, है ना। मतलब इतना लाके वो पास हो सकता था, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरह से भाई, एक लड़का 178 अंक लाया, फिर भी रह गया कितने अंकों से? तो 22 अंक से, 22 अंक से वो रह गया। मतलब पास होने के लिए चाहिए था 40%, लेकिन वो लड़का 178 ला के 22 अंक से फेल हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि पूरे पास मार्क्स की वैल्यू इतनी थी। कितनी थी आइए देखते हैं इसको। तो 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, यानी 200। यानी कह सकते हो कि एक्स का 40% की जो वैल्यू है वो 200 है। हमें क्या करना है? टोटल मार्क्स चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू। कर सकते हो एक्स, इसका 2/5 और गुण बराबर 200 कर दो। यहाँ से कट गया 100 बार में। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 गुना 100 यानी 500, यानी कितना हो गया? एक्स बराबर 500। टोटल मार्क्स कितने के हैं?
500 के, ठीक है। चलिए आइए देखिए अगला देखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगली क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। कितना? एक उम्मीदवार है, उसको 30% चाहिए, यानी एक स्टूडेंट को 30% चाहिए। उसने कुल अंकों का 25% लाया और 40 अंक से फेल हो गया, मतलब 30% चाहिए था। समझिए, अगर एक्स टोटल मार्क्स है, इसका 30% चाहिए था उसको पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, उसको उस अंक का 25% मिला, ठीक है भाई। 30 लाता तो पास हो जाता, लेकिन 25 मिला है, लेकिन फेल हो गया कितने से? 40 अंक से। यहाँ 40 जोड़ दो आप, ठीक है। यहाँ पे 30% लाया, लेकिन लाना था, लेकिन 25% लाया, 40 से फेल हो गया। तो इधर भी पास मार्क्स हो गए, इधर भी पास मार्क्स हो गए। आपसे क्या बोला? अधिकतम अंक बता दो, यानी एक्स की वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक्स गुना 30%, इधर ले आओ, एक्स गुना 25% बराबर आपका 40 हो चुका है, ठीक है। इसको घटा दो, एक्स में से 30 में से 25 जाएगा, बचेगा 5% बराबर आपका 40। अब कितना हो गया भाई? एक्स गुना 5 का वैल्यू 1/20 हो जाएगा, बराबर 40 कर दो। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 4 दूनी 8, यानी 30 गुना 40, यानी 4 दूनी 8 मतलब 800। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 800 रुपया, ठीक है। यानी सॉरी, 800 रुपया नहीं, 800 अंक, अधिकतम अंक 800। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो भाई थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन 54 क्या है, इससे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन 54, एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। कितनी? 36% अंक चाहिए। एक छात्र जिसने 20% अंक लाया और 12 अंक से पहल हो गया, तो बताया कि पूर्णांक यानी टोटल अंक कितने थे हाईएस्ट। चलिए देखते हैं कितना चाहिए था भाई। 36% चाहिए था उसको, यानी पास होने के लिए, ठीक है। ये पास मार्क्स हो गए 36, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, उसने 20% लाया और कितने मार्क्स से रह गया है? तो 12 अंक से रह गया, 12 अंक से फेल। यानी क्या हुआ भाई? देखो, इसको चाहिए था पास होने के 36%, आया कैसे? 20% आया और 12 अंक से फेल कर गया, ठीक है। यानी ये भी इधर से पास मार्क्स हो। अब क्या करना है बताइए? पूर्णांक कितना वो आपसे पूछा है, तो करते हैं ना। क्या दिक्कत है? एक्स गुना 36% और माइनस एक्स गुना 20% और बराबर आपका 12, राइट। ऐसे कर लेंगे। अब से समझिए क्या होगा इससे वैल्यू। 36 में से 20 जाएगा, बचेगा 16%, एक्स का 16% बराबर 12। एक्स की वैल्यू चाहिए ना, निकाल दो। एक्स, इसको लिख सकते हो 16/100 बराबर 12 कर दो। इसको काट भी सकते हैं, काट दीजिए। एक्स हो जाएगा 100 गुना 12 और बटा 16। 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से 25, यानी 25 तिया 75 अंक, ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसको नहीं कर पाया। क्या होता है कि क्या क्वेश्चन को इतना लंबा करना जरूरी है? क्या क्वेश्चन को इतना लंबा सॉल्व करना जरूरी है? हम कहेंगे नहीं, है ना। हम इतना लंबा यहाँ पे जरूरी नहीं, इतना जल्दी ज्यादा लंबा करो एक्स मान करके, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम इजीली कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं इसको, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करना है भाई। सीधा क्या बोला है? 36% अंकों की आवश्यकता थी, 20% लाया और 12 अंक से फेल हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई? 36 चाहिए था, 20 लाकर 12 से फेल हो गया, सीधा 36 में से 12 घटा, 20 घटा दो, बचा 12, कितना? 16%। और 16% की वैल्यू कितना हो गया? 12। आपसे बोला अधिकतम अंक यानी 100% की वैल्यू निकालने, कैसे निकालोगे ये समझते हैं, ठीक है। कैसे करोगे? देखो, अगर मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, है ना, तो क्या कर सकते हैं? इसको अगर हमने 4 से भाग दिया, आएगा ये 4%। फिर हमने इसको अगर 25 से गुना कर दिया, तो आएगा ये 100% हो जाएगा पक्का। तो यही यहाँ भी यही करो, तो हो जाएगा। तो 12 को क्या करो? 4 से भाग दे दो और 25 से गुना कर दो। 4 तिया 12 और 25 तिया 75 आ गया। क्यों इतना लिखना जरूरत है, जबकि आ गया ये आपका कितना आ गया? बस एक लाइन में आ गया आपका, वन लाइनर में। इधर क्यों करना है, ठीक है। इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी कर सकते थे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए।
30% लाना था 25% लाया, इतना फेल हो गया। तो गैपिंग भाई 5%, तो सीधा 5% की वैल्यू कितनी हुई भाई 40। अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम कितना होता है 100%। ये कितना है 20 गुना है, इसको 20 से गुना कर दो, आपका 800 हो गया। दिस इज हो गया आपका। ये कहाँ लगा यहाँ पे टाइम, उसमें एक्स वाले में टाइम लगा, यहाँ पे तो टाइम ही नहीं लगेगा। एक मतलब सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे भाई। इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंक से फेल हो गए। अन्य प्रत्याशी 40% लाया और पास होने वाले मार्क्स से 6 अंक अधिक, तो अधिकतम अंक क्या है। चलिए समझते हैं। दो तरह के हैं, हम पास मार्क्स ही मान लेते हैं। दोनों तरफ पास की वैल्यू क्या रही। एक आध लड़का क्या किया, इसका 30% लाया और कितने मार्क्स से रह गया भाई 6, यानी ये अगर इतना लाता तो पास हो जाता। दूसरा लड़का क्या हुआ है, ये 40% लाया और जितना पास में उससे 6 अंक ज्यादा लाया, यानी 6 घटा दो, तब यहाँ पे यहाँ पर बराबर हो जाता। पास इधर से पास इधर से, ऐसे हो जाता ना। 30% लाया और 6 अंक से फेल, तो 6 अंक आता तो पास हो जाता है। ये 40% लाया और पास से 6 अंक ज्यादा, तो 6 घटा देते बराबर हो जाता। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। कैसे करोगे, देखो x गुना 30 कर दो आप इधर 30%, इसको इधर ले आओ, x गुना 40% हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -6, और इस 6 को इधर कर दो -6, तो कितना बचेगा यहाँ सोच के देखो आप। x गुना 40 में से 10 गया, बचेगा -10%। ठीक है भाई, और यहाँ पे -12, यहाँ से ये खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/10 हो जाएगा और बराबर 12, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुना 10 120। ये तो रहा x के मेथड से, है ना। बट क्या हम कोई और तरीका से कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। 100 कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका कोई तरीका अवेलेबल नहीं है, शॉर्टकट है नहीं। हर क्वेश्चन का शॉर्टकट आपके पास रहता ही रहता है। आइए देखते हैं क्या बोला, समझो। 30% लाता है 6 अंक से फेल हो जाता है, 40% लाता है 6 अंक ज्यादा ले आता है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस कितने हैं 10% का, यहाँ पे दोनों मिलकर कितना हुआ 12, 10% की वैल्यू कितनी हुई 12 हुई। कैसे हुआ ये समझ में आया आपको। 30% लाया तो 6 अंक उसने क्या किया, कम लाया, 6 अंक मुझे चाहिए था। और जब यही 10% यानी 40% लाया तो 6 अंक ज्यादा ले आया, मतलब 30 से 40 तक वो गया तो 10% एक्स्ट्रा बढ़ा। उसकी वजह से कितना हुआ कि जो 6 अंक कम थे वो 6 अंक ज्यादा आ गए, मतलब उसके कारण से 12 बढ़े तो 10% बढ़ गए। अब वो क्या चाहिए 100%। 100% एक जीरो लगा दो इधर, एक जीरो इधर लगा दो, आपका हो गया 120, खत्म। ना हुआ, ठीक है भाई, लगा कुछ। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन 56 कह रहे हैं, एक परीक्षा में हरि को कुल अंक के 80% से 8 अंक कम मिला, रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त हुआ। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्त अंकों के अंक का अंतर कितना 2 है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी दिया हुआ था। समझो, हरि को अगर मान लो टोटल हम अंक एक्स मानते हैं, तो हरि को मिला 80% से कितना ज्यादा कम, यानी हरि को मिला है 80% से कम 8, ये कर सकते हैं। अच्छा, रवि को क्या मिला है भाई, इसका 70% से 5 ज्यादा है 5। इसको इतना मिला है, इसको इतना मिला है, जितना मिला हुआ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पास फेल की बात नहीं हो रही है। इसके पहले वाले में पास फेल था तो हमने किया उल्टा, यहाँ पे पास फेल, यहाँ पे बोला कितना मिला हुआ हमें जानना है। ठीक है, इतना मिला। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके जो अंकों का अंतर 2, यानी इसको हरि को या रवि को, इसके अंकों का अंतर है कितना 2, 2 लिख दो। आपसे पूछा रवि का, यानी इसका अंक निकालना है, तो चलिए निकालते हैं क्या हो जाएगा। 80% लिख सकते हो ना आप, एक्स गुना 4/5, ये -8 लिख दो, इसको हटा दो। लिख सकते हो एक्स गुना 7/10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये देखो आप, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 5 आपका 2। अब ये समझिए, इसको ना दोनों में एक साथ ले आता हूँ, इसका एलसीएम हो गया 10, 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा 8x, ये आपका
हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 2। और ये जो 8 और 5 13 है, -13 होगा, उधर जाके +13 हो जाएगा, फिर +13 कर दो। ठीक है भाई, अब कितना हुआ सोचो, x बराबर कितना हो गया है 13 तो 15 गुना 10 यानी 150, x बराबर 150। अब रवि के बारे में पूछा है तो रवि का कितना मिला सोचो, रवि को मिला x का 70% और +5, तो 150 का 70% +5, तो ये प्रतिशत यहाँ से गया 15 से 105 +5 यानी 110 आंसर कितना हो जाएगा भाई 100, दिस इज 110, कितना हुआ 110 अंक। 110 अंक कितने मिले, 110 अंक मिले। ठीक है, चलिए भाई, आई होप अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना बीच बीच में कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, यहाँ दिक्कतें थी, ऐसा था वैसा था, मुझे ना इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, आप लोग के थ्रू भी मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए, 20 फेल हो गए। ठीक है, देखो एक मान लो विद्यालय है, स्कूल, यहाँ पे क्या हुआ कि 75% विद्यार्थी जो है ना वो पास हुआ, 20 फेल हो गया, ऐसे है। ठीक है, ये पहला स्कूल का है, फर्स्ट वाला स्कूल। अच्छा, दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय से की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे और पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 अधिक पास हुए, ऐसा समझ लो। दूसरा विद्यालय में ये पास और ये फेल, तो बोला क्या कि दूसरे विद्यालय में विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है जो पास हुए, ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझाओ मुझे, यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 75% पास हुआ, 20 फेल हुआ, तो आपको पता है ना टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100%, टोटल परसेंट होता है 100। ठीक है, 100 में कह सकते कि 75% हुआ, तो ये कितना परसेंट बचा होगा, 25% होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। 100 में से 75% पास हुआ तो फेल कितना हुआ, 20%, और 20% की वैल्यू हुई, सॉरी 100 में से अगर मान लो 100% पूरा स्टूडेंट रहा, इसमें से 75 पास हो गया, तो फेल कितना बचा होगा 25, और 25 की वैल्यू है 20, राइट। तो 25 की वैल्यू जब 20 है भाई, 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बातें। और 80 बात ये हमारा कितना हुआ 60, इसका मतलब 60 पास हुआ और 20 फेल हुआ, ऐसे कह सकते हैं 60 पास और 20 फेल हो जाएगा, होगा ना। हाँ तो मेरे समझो, क्वेश्चन कह रहा था कि पहले वाले विद्यालय में 75% पास और 20 फेल हुआ, तो हम कह रहे भाई 75% अगर 100% होता है, 75 पास तो 25% बचा फेल होने का, अब 25 की वैल्यू है 20, तो इसकी वैल्यू 80 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 60, यानी 60 पास हुआ 20 फेल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे में आ जाओ। कह रहा था पहले विद्यालय के अपेक्षा 20 अधिक परीक्षा में बैठा, तो पहले में कितना बैठा है 80, तो अभी 20 ज्यादा बैठेगा, नहीं 60 20 80 बैठेगा। यहाँ पे कितना बैठा 60 बैठा है ना, टोटल 80। देखो मेरी बात समझो, शायद मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कैसे देखो, अधिक बैठा है तो पहले में कितना बैठा 80 बैठा है, तो अभी दूसरे में कितना बैठेगा 20 अधिक, यानी कितना बैठेगा 100 बैठेगा यहाँ। ठीक है, पास 10 अधिक हुआ, पहले में पास कितना हुआ था 60, अभी में पास कितना होगा 10 अधिक यानी 70। ये बैठने वाला विद्यार्थी, ये ये पास होने वाला, आपसे क्या पूछा है कितने पास हुए, फेल के बारे में तो चर्चा नहीं है, फेल अगर होता भी ना तो फेल 30 होता, लेकिन आपसे बोला पास कितना परसेंट हुआ, पास हुआ है 70, किस पे 100 पे, गुना 100, काट दो इस पे, बचा 70%, 70% क्या हुआ भाई पास हुआ, कितना परसेंट 70%। ठीक है, चलिए आगे देखें, ये देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे क्या किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40 हिंदी में और शेष पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तक 4800, तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तक है, आइए समझते। मान लो लाइब्रेरी में पूरा 100% पुस्तक है, ठीक है, पूरा का पूरा, इसका 40% अंग्रेजी है। ठीक है, अगर मान लो 40% अगर अंग्रेजी होगा भाई, तो में से 40 जाएगा कितना बचेगा, 60% बचेगा नहीं बचेगा, अच्छा देखो शेष जो बचे उसका 40% हिंदी, इसका 40% हिंदी है। तो बोला वो जो है ना आपका वो है 4800, तो हम एक बात समझा सकते हैं आपको, देखो 60 का 40% कितना होगा 6 24, यानी 24% हो जाएगा, और ये जो 24% की वैल्यू 4800 है,
कि कितने पुस्तक है, 44 पीस की वैल्यू 48 है, नहीं 1% की वैल्यू 200, 100 का वैल्यू गुना कर दो 200 से, 2 पे कितना जीरो, 4 जीरो, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो ऐसे समझ में आता है, एक और तरीका है भाई समझाने का, 100% मान लीजिए पूरा है, इससे 40% है इसके अंग्रेजी के, ठीक है, केस बचा कितना 60%, इसका जो 40% है वो है हिंदी का। और मेरे से आगे पूछा ही नहीं है, बस वही चीज़ समझाना था आपको, 60 का 40% कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 यानी 24% आएगा, और इसकी वैल्यू है 4800, एक की वैल्यू 200, 100 की वैल्यू गुना कर दो 200 गुना 100, नहीं 20,000, ये आंसर, ठीक है। चलिए, ठीक है? एक बार ने टॉपिक क्लियर करो, उसको खत्म करो, ताकि फिर ना दोबारा दूसरा टॉपिक करो, एक टॉपिक पे जाओ, क्वेश्चन खत्म करो, फिर आगे बढ़ो। किसी पुस्तकालय 20% पुस्तक अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तक हिंदी में। देखो, अगर 100% पुस्तक है तो उसमें से 20% है अंग्रेजी का, शेष कितना बचा होगा, 100 में से 20 गया, 80% बचा होगा शेष, ठीक है। उसमें से शेष का 50% हिंदी है, मतलब इसका जो है 50% हिंदी, तो बताओ इसका 50% कितना होगा, 8 5 40 यानी 40 हो जाएगा, और बोला है कि शेष 900 अन्य भाषा में, और 50 यहाँ गया तो 40 यहाँ पे समझो, 100 का 20% पहले इधर रह गया, बचा 80%, 80 का 50% ये था, तो जो कि 80 का 50% कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो 80 में से 40 निकला तो 40 ये बचा। अब बोला है कि भाई उसके वैल्यू कितना है, 900, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, ये जो 40 है ना, इसका वैल्यू है 900, हमें क्या करना है, 100 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। देखो, 40 की वैल्यू है 900, हमें क्या करना है, 100 का निकालना है। कैसे निकालोगे, एक तरीका है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 20 का वैल्यू आ जाएगा, इसको भी 2 से भाग दीजिए, 450 हो जाएगा। अब इसको चाहिए ना, इसको 5 से गुना कर दे, 100 से हो जाएगा, इसको भी 5 से गुना, कितना 2250 आंसर है भाई, कितना 2250, कितना आंसर हो गया, 2250, राइट। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसको देखो भाई, कह रहा है कि जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और 18 अंक से फेल हो गया, यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से अंक अधिक मिलता, तो परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, यही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखो, जैक ने कितना लाया, 45%, कितना अंक से फेल हुआ है, 18, तो 18 मिल जाता तो पास हो जाता। दूसरा थर्ड कंडीशन क्या है, उसने 65% अंक प्राप्त किया और कितना ज्यादा ले आया, 6 अंक, तो 6 घटा दो, बराबर हो गया। 45% लाया तो 48 18 चाहिए था, सॉरी 45% लाया तो 18 चाहिए था, 65 लाया तो 6 ज्यादा ले आए, तो जो चाहिए था उसको जोड़ दीजिए, जो ज्यादा आया उसको घटा दीजिए। अब निकालिए अधिकतम अंक। देखो यार, इसको इधर घटा दोगे, 45 में से 65 तो बचेगा 20%, इसको इधर ले आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 से 24। अब क्या है, इसको समझना, इधर भी माइनस आया, घटा, इधर भी माइनस, तो माइनस का खत्म, बोला अधिकतम अंक, 100% की वैल्यू निकाल दो ना सीधा। देखो कितना गुना, ये 5 गुना है, तो 5 से गुना कर दो, 24 पंच 120 आंसर, दिस इज 120, 120, राइट। आज मैं एक टॉपिक करूंगा, एक टॉपिक हम करते ज्यादा नहीं, दो, ठीक है। तो दोस्तों आज वाला जो हम क्वेश्चन हमने खत्म किया है, वो हमारा था, मतलब एग्जाम में होने वाले मार्क्स में कितने पास कितने फेल है, ठीक है। इस टॉपिक क्लियर कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा, ताकि छोटी छोटी वीडियो रहेगी 20 से 25 मिनट की, आप उसको देखिए और साथ साथ क्वेश्चन करिए फ्रेंड। वीडियो देखने से नहीं होगा, आप 1000 वीडियो देख लेंगे, आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं होगा जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। अगर कहिए आप एक बात को कि देखते ना, उखल वगैरह होता है, गुस्सा को वो कूट के आपको अच्छा लगता है, लेकिन अब जब तक खुद नहीं कूटा वो कैसे पता चला कितना दर्द होता है। तो अगर अभी ना आप वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आपके अंदर वो बाहर आएगा नहीं आएगा, तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।